प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है संबित महांती जमशेदपुर झारखंड। उनका प्रश्न है कि महाराज क्या मैं राम नाम की ही गुरु मान करके उनका जप कर सकता हूँ? देखो जी, ये सब शॉर्टकट काम जो है ये सब में नहीं चलता है। गुरु केवल कोई साधु संत महात्मा ऋषि मुनि या तो अगर कोई भक्ति वाला कर्मकांडी पूजा पाठ करने वाला कोई ब्राह्मण हो, उनसे ही मंत्र दीक्षा विधिवत कान में मंत्र, गले में कंठी और ये तिलक माला ये सब लेकर के विधिवत एक शिष्य तो ग्रहण करना होगा। कोई राम नाम को गुरु मान ले, कोई ये शिव जी गुरु मान ले, कोई भगवान को गुरु मान ले, ऐसे अपने मन से सब करने लगेंगे तो फिर दुनिया में जो है जो वैदिक परंपरा नष्ट हो जाएगा। ये सब शास्त्र विरुद्ध कार्य है। मैं पहले भी दृष्टांत दिया था, नामदेव जी जो है स्वयं भगवान का दर्शन कर लिया था, उनके पास भगवान बैठते थे, फिर ही भगवान उसको छूते नहीं थे। जब नामदेव ने पूछा कि क्यों ऐसे, ना तुम गुरु दीक्षा नहीं लिया है इसलिए तुम अशुद्ध है, अपवित्र है, इसलिए जाओ उसी पहाड़ी पर जो बिठवा नाम का संत बैठे हैं उनसे दीक्षा मंत्र लो, तब मैं तुम्हें गले में लगाऊं। तो नामदेव जी गए पहाड़ के ऊपर, बिठवा नाम के संत थे, उनसे जो है भगवान की मंत्र लिया। जैसे मंत्र दीक्षा लेके आए तो भगवान नामदेव को गले में लगा लिया। बिना किसी संत साधु के से विधिवत कान में मंत्र लिए, कंठी माला तुलसी सब पहने। कोई शॉर्टकट में बोले हमारा शिव गुरु हो गए, कोई बोले हमारा राम गुरु हो गए, कोई बोले हमारा नारायण गुरु हो गए, अपने मन से इसे सब करने लगेंगे तो फिर ये सब वेद विरुद्ध कार्य है, शास्त्र विरुद्ध है। ये शास्त्र विधि मत सर्जम क्रियते काम कारतः, जो शास्त्र विधि को त्याग करके अपने मनमानी ढंग से करता है, ना यहाँ सुख मिलता है ना परलोक। भगवान ने गीता में कहा। आजकल बहुत ढोंग चल रहा है, कोई शिव जी गुरु मान करके शिव गुरु दीक्षा निकाल लिया, कोई अपने मन से ही बस भगवान को मान लिया, कोई हनुमान जी गुरु मान लिया। क्या हनुमान जी अगर कान में मंत्र दिए हैं, कंठी पहना है, तुलसी पहनाए हैं? शिव जी अगर कान में मंत्र देते हैं, कंठी पहनाते हैं, तुलसी माला पहनाते हैं, छाप तिलक दिए हैं आगे, ऐसे मान लेने से क्या हो जाएगा? अब कोई लड़का लड़की अपने एक ही रूम में या एक फ्लैट में रहता हो, वो शादी नहीं किया हो, बोले चलो भाई तुम्हारा माथा पे सुंदर लगा देता हूँ, तू मेरे को पति मान ले, मैं तेरे को पति मान लेता हूँ, ये शॉर्टकट नहीं चलेगा। आपको विधिवत किसी मंदिर में जा करके किसी ब्राह्मण के द्वारा मंत्र पाठ करके वहाँ पर 5-10 आदमी बैठेंगे, विधिवत वहाँ पर एक विवाह, जो विवाह का जितने प्रकार है 8 प्रकार विवाह में से कोई एक विवाह पद्धति चुन करके उसमें भी जो शुद्ध विवाह है, मंत्र पाठ करके जयमाला पहना के भगवान के सामने साक्षी रख के, समाज के सामने साक्षी रख के जब आप शादी करेंगे तब जाकर समाज पति पत्नी स्वीकार करेगा। अपने घर के अंदर ही कवाट बंद करके थोड़ा मत्था में सिंदूर लगा ले, अब बोले तू मेरा पति है, तू मेरा पत्नी है, तो ये सब शॉर्टकट नहीं चलता है। ऐसे ही भगवान को किसी का गुरु नहीं होते हैं, ना भगवान का नाम किसका गुरु होता है। आज तक जो है सत्य युग से लेकर के त्रेता युग, द्वापर, कलि युग आ गया, कोई ऐसा तो भक्त का कहानी नहीं आया कि अमक भक्त ने राम नाम को गुरु मान लिया, कि अमक भक्त ने गुरु नहीं बनाया, केवल भगवान को गुरु मान लिया। अमक भक्त ने जो है देवी माता को गुरु मान लिया, कि शिव जी को गुरु मान लिया। ये सब कलि युग में नौटंकीबाज, बदमाश, वेद विरुद्ध बदमाश, नालायक, हरामी लोग जो है एक नया नया पंथ निकाल रहे हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, अगर अपना कल्याण चाहते हो, विधिवत किसी साधु संत महात्मा या तो कोई कर्मकांडी सज्जन ब्राह्मण हो,
उनसे विधिवत भगवान का नाम का मंत्र, राम नाम मंत्र दीक्षा लेके गले में कंठी, माला, तुलसी पहने, तिलक ये सब पहन के छाप पंच संस्कार पूरा करे, तब जा करके समाज के सामने 5 आदमी जाने, तब जा करके ये दीक्षा मंत्र पूरा होता है। ये माइक में बोल दिया, सुन लिया, ये मंत्र दीक्षा नहीं होता है। जितने सो माइक के मंत्र लिए हैं सब निगुर हैं, इसका कल्याण होने वाला नहीं। ऐसे ही जो भी विधिवत किसी गुरु से मंत्र नहीं लिया है वो निगुरा है, उसका पतन होगा। इसलिए ये जो शॉर्टकट वाला पंथ छोड़िए कि राम नाम को गुरु मान लूँ, मैं हनुमान जी को गुरु मान लूँ, हमको ऐसे नहीं चलेगा। किसी साधु संत महात्मा ब्राह्मण से विधिवत जा करके मंत्र दीक्षा लिए, वो भी भगवान राम का, कृष्ण का, आदि आदि नारायण का, तो वो मंत्र को आप जप किए, तब जा करके संसार से उद्धार होगा, कल्याण होगा। ये सब मनमानी नहीं चलेगा। जय श्री राम।